नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज कुछ मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ें दिखाना चाहता हूं। देखिए कुछ कोटक सिक्योरिटी ने रिसर्च किया है और रिसर्च एंड रिकमेंडेशन किया है कि आप इस स्टॉक पे बाई और शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला स्टॉक का जो नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इस स्टॉक का नाम है इंटरग्लोब और इस स्टॉक का देखिए जो अभी करंट प्राइस है 1747 रुपये 80 पैसे है और इसका देखिए टारगेट बताया गया है 2250 रुपये का। और इस स्टॉक में जो रिटर्न बताई गई है आप यहाँ पे देखिए लगभग 28% की रिटर्न है। आप ये ध्यान से सुनिए, लगभग 28% की रिटर्न है। और इन्होंने देखिए जब रिकमेंडेशन किया था लगभग देखिए 1717 रुपये में इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। अभी इसकी करंट प्राइस ये चल रही है और इसका देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है। 114.68 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, चलिए हम दूसरे स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने भी इस स्टॉक पे वीडियो बनाया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो। देखिए कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। और इसकी जो करंट प्राइस है ये देखिए 19 रुपये 70 पैसे है और उन्होंने टारगेट दिया है 24 रुपये का। और यहाँ पे इन्होंने जो इसकी रिटर्न बताई है 21.83% की। इन्होंने देखिए रिकमेंड किया था 20 रुपये पे। हाँ, हालांकि थोड़ा सा गिरावट हुई है, लेकिन मैंने इस स्टॉक को लगभग आपको 18 रुपये के आसपास बताया था कि इस स्टॉक में आप ख़रीदारी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसलिए खुश होता हूँ कि अगर जो मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ वो जो बड़े मतलब एनालिस्ट हैं वो भी वो चीज़ रिकमेंडेशन करते हैं, तो थोड़ा सा अपने को खुशी मिलती है कि ठीक है भाई, कुछ हद तक अपनी भी एक मतलब एनालिसिस सही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 3404 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और चलिए मैं इस स्टॉक के और मैं आगे बढ़ूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और कंपनी पे रिकमेंडेशन दिया है बाइंग का, VRL लॉजिस्टिक। और इन्होंने देखिए रिकमेंडेशन जब दिया था लगभग 304 रुपये पर इन्होंने रिकमेंड किया था कि इसका टारगेट लगभग 355 के करीब जाएगा और इन्होंने 12.90% की रिटर्न बताई थी। और देखिए अभी ये करंट प्राइस 314.45 रुपये चल रहा है। अगर हम यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2951 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और चलिए हम यहाँ पे और कंपनी पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की बात की है, सेल करने की, बर्जर पेंट के ऊपर। तो देखिए मैं आपको सेल वाले स्टॉक पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मत लो। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आपको लंबे समय के लिए रोकना है तो आप यहाँ पे इंतज़ार करें 640 के लेवल पे आने की, फिर वहाँ पे आप ख़रीदारी करें। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं मना बोलूँगा, जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए। ओके, और चलिए मैं और दूसरे स्टॉक पे बात करता हूँ। देखिए वर्लपूल, इस स्टॉक के लिए भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शॉर्ट सेलिंग ना करें। और यहाँ पे जो इसका टारगेट है, अगर आपको पैसे कमाना है तो यहाँ पे आप 1800 रुपये आने दें तो उसके आसपास आप यहाँ पे ख़रीदारी करें, वो भी बाइंग की। शॉर्ट सेलिंग के लिए मना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वोल्टास का भी सेम वही सिचुएशन है शॉर्ट सेलिंग का। देखिए ये ऐसा लोग बताते हैं कि भाई मेरा रिकमेंडेशन है कि ये प्राइस है
ये प्राइस पे आ सकता है, तो आपके पास अगर हो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्ट सेलिंग का नहीं बोलते हैं, ये सेल का मतलब ये है कि आपके पास अगर है प्रॉफिट आप बुक कर लो। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन वही ट्रेडर उठाएं कि जो एक्सपर्ट हों, ठीक है। टिम केन इंडिया, सेम वही सिचुएशन सेलिंग का, ठीक है। और जो इन्होंने रिकमेंड किया है, लेकिन उससे ये स्टॉक ऊपर है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान ना दें। देखिए श्री सीमेंट, इस पे भी ना ध्यान दें, ठीक है। एमआरएफ ये तो हमारे बस की नहीं है। और यहाँ पे देखिए टेरमैक्स, ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देखिए, ये भी रिकमेंड किया है और इसकी रेट ये चल रही है। तो इनका बोलना था कि 1360 रुपये पे अगर आपके पास हो तो आप सेल कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। अगर आप मतलब प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखिए मैं थोड़ा सा और नीचे चलूँ तो आपको यहाँ पे देखिए जो कंपनी का नाम है, आप यहाँ पे देखिए SH केलकर एंड को, यहाँ पे रिकमेंडेशन था और इन्होंने 23% का 63 के हिसाब से इन्होंने 23% का ग्रोथ देखा। लेकिन इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 145 रुपये। तो आपके पास अभी भी बहुत ही अच्छा मौका है माल उठाने का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसका टारगेट दिया है 180 रुपये। तो आप देखिए जब यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया 163 रुपये पे, और 163 रुपये से गिर के अभी 145 रुपये आ गया है। तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो रिटर्न और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ये समझिए कि आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न मिल सकती है, क्योंकि जब इन्होंने अनाउंस किया था उस डेट से लगभग ये 10% ये स्टॉक गिर चुका है, ठीक है। तो आपको समझ लो कि 10% के हिसाब से अगर इनका जो टारगेट है वहाँ से लगभग आपको 33% का गेनिंग मिल रहा है। और सेम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मदरसा सुम्मी 223 रुपये पे इनका रिकमेंडेशन था। अभी करंट प्राइस थोड़ा कम चल रहा है 213 रुपये, टारगेट इन्होंने बताया 250 रुपये का, 17% की गेनिंग। तो अभी देखिए ये 4% माइनस में चल रहा है। तो अगर ये माइनस में चल रहा है तो यहाँ पे समझिए आपके पास 21-22% के आसपास आपको गेनिंग मिलेगी, ठीक है। कंपनी भी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया है बाइंग का, जिंदल स्टील एंड पावर के ऊपर 400 रुपये पे इन्होंने रिकमेंड किया था। लगभग यहाँ पे देखिए 371 रुपये चल रहा है, मतलब ये माइनस में है 7% जब इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। लेकिन टारगेट इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया है, 540 रुपये का टारगेट दिया है, लगभग 45% का जंप। अगर यहाँ से आप पकड़ें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ख़रीद रहे हैं यहाँ से पकड़ें तो 7% लगभग आपको ये 50% से एबव का गेनिंग दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर इसकी रिसर्च देख सकें और यहाँ पे फ़ायदा उठा सकें। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया है, तो इस पे भी मैं मना बोलना चाहूँगा। और आप यहाँ पे देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये भी देखिए इन्होंने रिकमेंड किया था 171 रुपये पे और करंट प्राइस चल रहा है 181 रुपये, मतलब 6% की गेनिंग है। इन्होंने टारगेट 195 रुपये का रखा था, तो लगभग सेम अपने टारगेट के आसपास ही है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे देखिए इसका इन्होंने सेलिंग का
टारगेट जो बनाया है इन्होंने, देखिए 2150 रुपये पे इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप सेल कर दो, और करंट प्राइस 1971 रुपये चल रही है, लगभग 8% की तेज़ी है। आप अगर समझे तो तेज़ी का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पे सेल किए होंगे तो लगभग आपको 8% माइनस बचा होगा। और इनका जो टारगेट है 1250 रुपये का है, कि लगभग ये स्टॉक 1250 मतलब 36% का रिटर्न देगा अगर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जेके सीमेंट, इसमें भी इन्होंने सेलिंग का दिया है कि आप सेलिंग कर सकते हैं। देखिए आल कार्गो लॉजिस्टिक, इन्होंने एक लॉजिस्टिक कंपनी पे रिकमेंड किया है जो कि 223 रुपये पर रिकमेंड किया है, या 225 रुपये 90 पैसे चल रहा है। 8% इन्होंने बताया है कि आपको मिलेगा, लगभग 245 रुपये के आसपास टारगेट बताया इन्होंने। अनाउंस से, जब तक इन्होंने अनाउंस किया था उससे लगभग इसका जो एक्यूरेट रिटर्न है लगभग 1.30% का इसने रिटर्न दे दिया है, ठीक है। इन्फो एज में भी अभी ये सेलिंग का बता रहे हैं कि आप यहाँ पे सेल करो अगर आपके पास हो तो। लगभग टारगेट 4400 रुपये के आसपास बता रहे हैं, ये माइनस में जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए बर्गर किंग 170 रुपये चल रहा है करंट प्राइस, और इन्होंने रिकमेंड किया है यहाँ पे 168 पे, बोला है टारगेट 133 का होगा। तो इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि अगर आपके पास ये बर्गर किंग है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये जो रिसर्च है आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कोटक सिक्योरिटी का है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो रिसर्च लगभग मैं ही कर देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई इनसे अच्छा मैं करता हूँ, लेकिन आपको मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं उस तरीके से तो मेरा परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहता है। क्योंकि अगर मैं 10 स्टॉक अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो उसमें से केवल 2 ही ऐसे स्टॉक होते हैं कि जो मार खा जाते हैं, नहीं तो 8 स्टॉक ऐसा होता है जो आपको रिटर्न देता है ज़बरदस्त, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको ये जो रिसर्च किया था कोटक सिक्योरिटी ने वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसमें से कोई भी अगर स्टॉक ऐसा अच्छा लगे तो आप उसको बाइंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।